द क्वाइट फुटनोट की पेशकश। इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कैटी के और क्लेयर शिपमैन की किताब द कॉन्फिडेंस कोड पर। काफी मशहूर किताब है ये। हाँ बिल्कुल, और काफी प्रभावशाली भी। तो आज हम इसी किताब का, आप कह सकते हैं, एक गहरा विश्लेषण करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसके मुख्य विचार क्या हैं और आज के समय में ये कितने प्रासंगिक हैं। हमारा मकसद यही है कि हम समझें कि आत्मविश्वास, मतलब ये कॉन्फिडेंस चीज क्या है, ये क्यों जरूरी है। हाँ, और ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही है या सबके लिए, ये सवाल भी उठता है। सही कहा। लेखकों ने, जो दोनों पत्रकार हैं, उन्होंने अपने काम के दौरान एक चीज देखी कि अक्सर बहुत काबिल, बहुत टैलेंटेड महिलाएं भी वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। हाँ, पुरुषों की तुलना में हिचकिचाती हैं आगे बढ़ने में। बिल्कुल, योग्यता है, सब कुछ है, पर फिर भी एक झिझक सी है, और इसी ने उन्हें ये किताब लिखने के लिए शायद प्रेरित किया। हाँ, इसी सवाल से शुरुआत हुई। सालों तक उन्होंने प्रभावशाली महिलाओं से बात की, इंटरव्यू किए और पाया कि सिर्फ काबिल होना, मतलब कॉम्पिटेंस होना काफी नहीं है। अच्छा, तो फिर और क्या चाहिए? एक और चीज चाहिए जो शायद उतनी ही या कभी-कभी ज्यादा जरूरी है, वो है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। तो ये किताब इसी कॉन्फिडेंस के कोड को क्रैक करने की कोशिश है? बिल्कुल। और उनका जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये है कि आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं कि आप उसके साथ पैदा होते हैं या नहीं होते। मतलब ये कोई फिक्स्ड चीज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक स्किल है। इसे एक मसल की तरह समझिए, जिसे आप बना सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। अच्छा, मतलब इसे डेवलप किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, हाँ। थोड़ी मेहनत लगती है, कभी कभी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, थोड़ी मुश्किल होती है, असहजता होती है, पर ये संभव है। हाँ संभव है। वो न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, लोगों की कहानियां, इन सब का हवाला देके बताती हैं कि ये दिमाग में कैसे काम करता है, कैसे समाज, हमारी परवरिश, जेंडर से जुड़ी उम्मीदें, ये सब इसे असर डालती हैं। और सबसे जरूरी बात कि इसे सीखा जा सकता है। उनका मैसेज बहुत सीधा है लेकिन पावरफुल है। ये इंतजार मत करो कि कब पूरी तरह तैयार महसूस करोगे। एक्शन लो, काम शुरू करो, और आत्मविश्वास वो एक्शन के पीछे पीछे आएगा। एक्शन पहले, फीलिंग बाद में। ये तो पूरी सोच बदलने वाली बात है। हाँ। तो असल में वो किन सवालों के जवाब ढूंढ रही थी? मतलब ये आत्मविश्वास बनता कैसे है? क्या ये सच में सीखा जा सकता है? हाँ, और हमारी बायोलॉजी, हमारी साइकोलॉजी, हमारा समाज, ये सब इसे कैसे शेप देते हैं। और वो सबसे बड़ा सवाल कि सिर्फ काबिलियत ही क्यों काफी नहीं होती? क्यों अक्सर टैलेंट और तरक्की के बीच में एक गैप दिखता है? सही। और इसी खोज में उन्होंने कई आम धारणाओं को भी तोड़ा है ना, मतलब आत्मविश्वास को लेकर जो मिथक हैं। बिल्कुल, कई सारे मिथक हैं जिन्हें हम सच मान लेते हैं। जैसे? सबसे आम शायद यही है कि कॉन्फिडेंस मतलब अहंकार, मतलब बहुत ज्यादा बोलना, शो ऑफ करना। सही पकड़ा आपने। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। किताब इसे पूरी तरह से खारिज करती है। असली आत्मविश्वास दिखावा नहीं है, तो फिर क्या है? ये एक अंदर का यकीन है, अपनी काबिलियत पर भरोसा। और ये शांत भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप ही कमरे में सबसे ज्यादा बोल रहे हो। अच्छा। जैसा उन्होंने लिखा है, आत्मविश्वास विचारों को कार्रवाई में बदलने की क्षमता है। ये दूसरों पर हावी होना नहीं, अपने आइडिया को हकीकत बनाना है। ये बहुत जरूरी बात है। मतलब इंट्रोवर्ट लोग भी उतने ही आत्मविश्वासी हो सकते हैं? बिल्कुल। और दूसरा बड़ा मिथक कि ये पैदाइशी होता है, या तो है या नहीं है। हाँ, कि ये किस्मत की बात है। नहीं, जेनेटिक्स का थोड़ा रोल हो सकता है, पर न्यूरोसाइंस क्या कहता है कि हमारा ब्रेन बदल सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब हम जानबूझकर रिस्क लेते हैं, फेल होते हैं, फिर उठते हैं, डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तो दिमाग में नए रास्ते बनते हैं। आत्मविश्वास ऐसे ही बनता है, बढ़ता है। तो ये सीखा जा सकता है, ये किस्मत नहीं, प्रैक्टिस है। हाँ, ये एक प्रक्रिया है। तो फिर वो जो एक और सोच है कि जब तक मैं 100% तैयार ना हूं तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वो भी एक मिथक हुआ। बहुत बड़ा मिथक, और ये बहुत नुकसान करता है। किताब में वो हेवलेट पैकार्ड की एक स्टडी का जिक्र है। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। उसमें यही पाया गया कि पुरुष अगर किसी जॉब के लिए 60% भी फिट महसूस करते थे तो अप्लाई कर देते थे। और महिलाएं तब तक इंतजार करती थीं जब तक वो लगभग 100% श्योर ना हो जाए। ओह, तो कितने मौके छूट जाते होंगे। बिल्कुल। इसीलिए लेखकों का एक मंत्र है, किया हुआ काम परफेक्ट काम से बेहतर है। मतलब शुरू करो, एक्शन लो, परफेक्ट होने का इंतजार मत करो। डन इज बेटर देन परफेक्ट। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर करने में डर लगता है, असफलता का डर। हाँ, और यही आता है अगला मिथक,
कि असफलता से आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। जबकि किताब कहती है कि असफलता दुश्मन नहीं, दोस्त है। वो आत्मविश्वास बनाने का ट्रेनिंग ग्राउंड है, जिम है समझिए। अच्छा, कैसे? हर बार जब आप गिरते हैं और उठते हैं तो आप और मजबूत होते हैं, लचीले बनते हैं। उनका एक और मंत्र है, तेजी से असफल हो, बार बार असफल हो। मतलब जानबूझकर फेल हो? नहीं, मतलब असफलता को सीखने का हिस्सा माने, उससे डरकर रुके नहीं। समझ गया। तो आत्मविश्वास अहंकार नहीं है, इसे सीखा जा सकता है, परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करना है, और असफलता एक्चुअली मददगार है। ये तो काफी सोच बदलने वाली बातें हैं। बिल्कुल। और एक और छोटा सा मिथक है कि आत्मविश्वास मतलब बहुत रौबदार एग्रेसिव लीडरशिप। पर किताब कहती है कि असली टिकाऊ आत्मविश्वास आपकी प्रामाणिकता से आता है, ऑथेंटिसिटी। आप जो है उसी पर यकीन करने से, किसी और की नकल करने से नहीं। एंजेला मर्केल का उदाहरण देखिए, शांत पर गहरा आत्मविश्वास। ये किताब जैसा हमने कहा 2014 में आई थी, अब तो करीब 10 साल हो गए। आपको लगता है आज ये और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गई है? हाँ, मुझे तो लगता है पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट है आज। क्यों? ऐसा क्या बदला है पिछले दशक में? कई चीजें बदली हैं। एक तो देखिए, हम विजिबिलिटी के युग में हैं। सोशल मीडिया, लिंक्डइन, पर्सनल ब्रांडिंग। हाँ, आजकल दिखना बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल। सिर्फ अच्छा काम करना काफी नहीं है, आपको अपनी बात रखनी होगी, दिखना होगा। और आत्मविश्वास ही वो चीज है जो आपकी शांत योग्यता को दुनिया के सामने लाता है। मतलब कॉन्फिडेंस आपको विजिबल बनाता है। हाँ, और अफसर उन्हीं को मिलते हैं जो विजिबल होते हैं। दूसरा बड़ा कारण है इम्पोस्टर सिंड्रोम का बढ़ना। ओ हाँ, ये तो आजकल बहुत सुनने में आता है। ये फीलिंग कि मैं काबिल नहीं हूँ, बस किस्मत से यहाँ हूँ, पता नहीं कब पोल खुल जाए, ये बहुत आम हो गई है अच्छे काबिल लोगों में भी। किताब का ये आइडिया कि आत्मविश्वास एक चॉइस है, एक प्रैक्टिस है, वो इस सिंड्रोम से लड़ने का एक तरीका देता है। ये बताता है कि आप इस फीलिंग से ऊपर उठ सकते हैं। हाँ, और तीसरा कारण जो शायद सोशल मीडिया से भी जुड़ा है, वो है परफेक्शनिज्म का दबाव। हर कोई अपनी परफेक्ट लाइफ दिखा रहा है ऑनलाइन। बिल्कुल, 24/7 का परफॉर्मेंस प्रेशर है। ऐसे में वो मंत्र, किया हुआ काम परफेक्ट से बेहतर है, ये सिर्फ करियर एडवाइस नहीं, ये मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी हो गया है। सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि अपूर्ण होना ठीक है। हाँ, और ये परफेक्शनिज्म और आत्मविश्वास की कमी कहीं ना कहीं उस जेंडर गैप में भी रोल प्ले करती है, जो हमें लीडरशिप में आज भी दिखता है। हाँ, टॉप पोजीशंस पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी कम है। बिल्कुल, इसके कई कारण हैं, सामाजिक, संरचनात्मक, लेकिन आत्मविश्वास की कमी भी एक फैक्टर है। ये किताब अंदरूनी रणनीतियों पर भी बात करती है। अच्छा, अब इसे एक और बड़े बदलाव से जोड़ते हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब मशीनें इतना कुछ कर सकती हैं, तब इंसान के आत्मविश्वास का क्या? बहुत अच्छा सवाल है ये। एआई बहुत कुछ बदल रहा है। हाँ, ऐसे में आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं रह जाता कि आप क्या जानते हैं। ज्ञान तो एआई के पास भी बहुत होगा। तो फिर आत्मविश्वास का मतलब अब ये हो जाता है कि आप अनिश्चितता को कैसे हैंडल करते हैं, कितनी तेजी से आप सीखते हैं, पुरानी बातें भूलकर नई चीजें अपनाते हैं। अडैप्टेबिलिटी मतलब सीखने की क्षमता पर भरोसा। हाँ, बिल्कुल। आप मानते हैं कि आप बदलती सिचुएशन में ढल सकते हैं, नई चुनौतियां ले सकते हैं, भले ही जवाब पहले से पता न हो। इसे आप जिज्ञासा की आग पर भरोसा कह सकते हैं। एआई के दौर में वो इंसानी गुण जो मशीनें आसानी से कॉपी नहीं कर सकती, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सहयोग, ये और जरूरी हो जाएंगे। और इन सब को इस्तेमाल करने के लिए, इन सब को असरदार तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, दुनिया के सामने लाने के लिए आत्मविश्वास तो चाहिए ही। वो एक तरह का फ्यूल है। तो एआई के आने से आत्मविश्वास कम नहीं बल्कि शायद और जरूरी हो गया है, बस उसका फोकस बदल गया है। बिल्कुल ठीक है, तो हमने काफी बातें कर ली। अगर इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो वो 5 सबसे अहम बातें या की टेकअवेज क्या होंगे इस किताब से? हाँ, 5 में बांधना मुश्किल है, पर कोशिश करती हूँ। मेरे हिसाब से सबसे पहला और सबसे जरूरी, आत्मविश्वास सोचने से नहीं, करने से आता है। एक्शन पहले। हाँ, इंतजार मत करो, करो और हिम्मत आएगी। दूसरा, जोखिम और असफलता को सजा मत समझो, ट्रेनिंग समझो। मतलब फेलियर इज लर्निंग। बिल्कुल, हर ठोकर आपको मजबूत बनाती है। तीसरा, परफेक्शनिज्म को छोड़ो, ये तरक्की का दुश्मन है। डन इज बेटर देन परफेक्ट। हाँ जी। चौथा, सच्चा आत्मविश्वास आपकी प्रामाणिकता से आता है। आप जो है उसे अपनाने से, किसी और की नकल करने से नहीं। और 5वां, ये किस्मत नहीं, आपकी चॉइस है हर दिन।
हर पल। क्या मैं बोलूंगा या चुप रहूंगा, आगे बढ़ूंगा या पीछे हटूंगा? हाँ, और क्योंकि ये चुनाव है, इसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस से बेहतर किया जा सकता है। ये आपकी पहुंच में है। ये 5 बातें, एक्शन से आत्मविश्वास, असफलता से सीखना, परफेक्शनिज्म से मुक्ति, प्रामाणिकता और आत्मविश्वास, एक चुनाव, बहुत पावरफुल हैं। हाँ, और वो HP स्टडी दिखाती है कि ये थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल है। किताब की कुछ लाइनें भी हैं जो याद रह जाती हैं, जैसे आत्मविश्वास वो चीज है जो विचारों को कार्रवाई में बदलती है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं, ये एक इंजन है। या फिर वो मंत्र, कम सोचो, ज्यादा जोखिम लो, प्रामाणिक रहो। कम शब्दों में पूरी बात। हाँ। जब मैं इस किताब के बारे में सोचता हूँ या बात करता हूँ, तो मुझे वो अंदर की खिंचतान महसूस होती है। एक आवाज कहती है, रुको, अभी और जानना है, और तैयारी करनी है। और दूसरी शायद धीमी सी आवाज कहती है, बस कर डालो यार, रास्ते में सीख लेंगे। हाँ, ये कश्मकश तो होती है। ऐसा लगता है जैसे किताब में एक छुपा हुआ, मतलब अनकहा सा संदेश भी है कि ये जो हिचकिचाहट है, ये सिर्फ सावधानी नहीं, ये कहीं ना कहीं हम अपनी ही काबिलियत के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। एक तरह का सेल्फ बिट्रेयल। आपको भी ऐसा लगा? हाँ, बिल्कुल लगा। और ये जो अनकहा संदेश है, ये शायद सबसे गहरा है। ये इस बारे में है कि आत्मविश्वास असल में खुद को परमिशन देना है। परमिशन? किस चीज की? परमिशन, कोशिश करने की, फेल होने की, अपनी जगह बनाने की। दुनिया अक्सर ये परमिशन नहीं देती, वो आपको खुद को देनी पड़ती है। ये उन सामाजिक बंधनों के खिलाफ एक तरह का विद्रोह भी है जो हमें सिखाते हैं, शांत रहो, ज्यादा जगह मत लो, परफेक्ट बनो। तो ये खुद को इजाजत देने की बात है? हाँ, और ये समझना कि असली खतरा फेल होना नहीं है, असली खतरा है अपनी काबिलियत को, अपने आइडियाज को सिर्फ इसलिए दबा देना क्योंकि हम तैयार महसूस करने का इंतजार करते रह गए। किताब में एक लाइन है, दुनिया तब बेहतर होगी जब महिलाएं उसमें अपनी जगह पर सवाल उठाना बंद कर देंगी। ये तो बहुत पावरफुल है। हाँ, और मैं कहूंगी कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए सच है जो सेल्फ डाउट में फंसा है। मतलब हमारी हिचकिचाहट का असर सिर्फ हम पर नहीं, शायद सब पर पड़ता है। बिल्कुल, ये हमारी कलेक्टिव पोटेंशियल को अनलॉक करने की बात है। तो ये थी द कॉन्फिडेंस कोड पर हमारी आज की चर्चा। हमने इसके मुख्य विचारों, मिथकों, आज की प्रासंगिकता और कुछ गहरे संदेशों पर बात की। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। जाते जाते श्रोताओं के लिए कोई एक विचार जिस पर वो सोच सकें? हाँ, बिल्कुल। शायद ये सोच सकते हैं कि इस बातचीत से प्रेरणा लेकर क्या आज या कल में कोई एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कदम उठाया जा सकता है, 100% तैयार महसूस किए बिना, सिर्फ उस आत्मविश्वास वाली मसल को थोड़ा सा फ्लेक्स करने के लिए। मतलब कोई बड़ा काम नहीं, बस एक छोटी सी शुरुआत। हाँ, बस अभ्यास शुरू करने के लिए। शायद खुद से पूछें, कौन सा ऐसा एरिया है लाइफ का जहां थोड़ी हिचकिचाहट रोक रही है, और उस तरफ बढ़ने के लिए सबसे छोटा, सबसे कम डराने वाला कदम क्या हो सकता है। हो सकता है वो किसी को बस एक ईमेल भेजना हो, या किसी मीटिंग में पहली बार कोई पॉइंट रखना हो, या कोई नई स्किल सीखने के लिए बस साइन अप करना हो, या सिर्फ अपनी राय देना हो। बिल्कुल, बस वो पहला कदम उठाने के बारे में सोचिए। आत्मविश्वास वहीं से बनना शुरू होगा।